गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर चुके थे उत्तरी अमेरिका महादेश यानी कि नॉर्थ अमेरिका महादेश की शुरुआत हम लोग कर चुके थे। तो कल हम लोग चर्चा किए थे दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग कनाडा की चर्चा किए थे और थोड़ा सा क्या यूएसए यानी कि अमेरिका की चर्चा किए थे। कनाडा हम लोग पूरी तरह से चर्चा कर चुके थे, थोड़ा सा अमेरिका के बारे में बताए थे। आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे वीडियो? आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे अमेरिका से। अमेरिका में थोड़ा सा पॉइंट रह गया था, तो सबसे पहले क्या है, हम लोग अमेरिका से ही स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग आज हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, उसका मैप पे हम आपको उस देश का लोकेशन दिखा देते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है, जिसकी क्या है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको मैप पे लिए चलते हैं, वहाँ पे क्या है उसकी हम लोकेशन दिखाते हैं। दोस्तों, ये मैप है नॉर्थ अमेरिका की, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नॉर्थ अमेरिका का मैप दिखाया है। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, मैंने आपको बताया था। ये क्या है दोस्तों, ये है कनाडा। कनाडा की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये क्या है, ये वाला है अमेरिका। क्या है दोस्तों, ये अमेरिका, यही है क्या, अमेरिका है। और ये एरिया क्या है, फ्लोरिडा है। देख सकते हैं दोस्तों, जब ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, ऊपर जब बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये क्या है, ये है मैक्सिको। क्या है दोस्तों, देख सकते हैं, ये है मैक्सिको। ये क्या है, पीला वाला जो क्या है मैक्सिको। ये है कैलिफोर्निया खाड़ी। ये वाला जो दोस्तों, ये गैप जो बीच में दिख रहा है, ये क्या है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये दोस्तों नीचे में जब हम बढ़ेंगे, ये देखिए, जब मैक्सिको की चर्चा हम लोग कर लेंगे, उसके बाद मैक्सिको की चर्चा करने के बाद ये दोस्तों, ये देश, ये जो दिख रहा है क्या, ग्वाटेमाला। क्या है, ग्वाटेमाला। यहीं पे क्या, माया सभ्यता की विकास हुआ था। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, ये है ऊपर में छोटा सा, देख सकते हैं, ये क्या, बेलीज। क्या है, बेलीज। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक नीचे में ये है रेड कलर का पिंक, इसको बोलते हैं एल सल्वाडोर। क्या बोलते हैं, एल सल्वाडोर। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ये वाला देश जिसका नाम है होंडुरास। क्या है, होंडुरास। तो ये क्या है दोस्तों, ये आज चर्चा करेंगे सब देश की। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों किसकी, सबसे पहले यूएसए की चर्चा करेंगे, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद ये चार जो छोटा छोटा देश है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले यूएसए, फिर मैक्सिको, फिर ये जो चार देश है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर मिलते हैं बोर्ड। हाँ तो दोस्तों, हमने आपको दिखाया कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अमेरिका से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि क्या है हमको वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं फिर। कल हम आपको बताया था दोस्तों कुछ पॉइंट, जिसमें क्या था, देखिए बताए थे, ये क्या है, यूएसए की राजधानी क्या है दोस्तों, यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। सिएटल किस लिए फेमस है, तो सिएटल फेमस है हवाई जहाज़ बनाने के लिए। किसके लिए, हवाई जहाज़ बनाने के लिए। कल हम आपको बताए थे। अगर आपसे पूछेगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन है, क्या होगा, न्यूयॉर्क। क्या होगा, न्यूयॉर्क। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर क्या है, न्यूयॉर्क। ये बताए थे दोस्तों, ये वाला लोकेशन दिखाए तो बताए थे। ये क्या है, इसको फ्लोरिडा बोलते हैं। क्या, फ्लोरिडा। इसमें क्या है, ये नासा का जितना भी होता है ना, प्रक्षेपण नासा का, सब कहाँ से होता है, फ्लोरिडा से। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नासा का प्रक्षेपण जो भी होता है कहाँ से होता है, फ्लोरिडा से। और देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये है शिकागो। क्या है, शिकागो। यहाँ पे क्या है, शिकागो किस लिए फेमस है, शिकागो में क्या हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। आपको पता है विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, यहाँ पे विवेकानंद जी यहाँ पे भाषण दे चुके हैं। कहाँ हुआ था, शिकागो। शिकागो किसके लिए फेमस है, धर्म सम्मेलन के लिए। और देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि एक क्या है, एक अमेरिका का एक राज्य है। अमेरिका टोटल कितने राज्य से बना है, 50 राज्य। वहाँ पे 50 राज्य होता है, कहाँ, अमेरिका में। उसमें एक राज्य जो सबसे ज़्यादा पैसा वाला राज्य क्या है, कैलिफोर्निया। मैंने आपको बताया कि अकेले कैलिफोर्निया का क्या है, अकेले कैलिफोर्निया का जो जीडीपी है वो संपूर्ण भारत के जीडीपी से भी क्या है, ज़्यादा है। अकेले कैलिफोर्निया का एक राज्य, उसकी जीडीपी $4 ट्रिलियन है। कितना,
$4 ट्रिलियन। क्यों पता है? वहाँ का फेसबुक, ट्विटर, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जितना भी है सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? सब कहाँ है? सब है यहीं कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया का जीडीपी अकेले पूरा भारत के जीडीपी से भी क्या है? ज़्यादा है दोस्तों। तो क्या बहुत ज़्यादा क्या है? रिच स्टेट है। एक सैन फ्रांसिस्को भी बताए थे। सैन फ्रांसिस्को में क्या है आपको बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है सैन फ्रांसिस्को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने यहाँ पे क्या गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कहाँ की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर नोट करिएगा कि गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। और किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। कब? 1913 ईस्वी में। कौन सी? सैन फ्रांसिस्को में किसकी? गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। तो ये क्या है? ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, इसको जरूर से जरूर आप नोट कीजिएगा। आप लोग सुने होंगे दोस्तों भी हाल ही में क्या है, जब ये डोनाल्ड ट्रंप थे तो एक वहाँ पे मोदी जी गए थे, हाउडी मोदी हुआ था। क्या हुआ था? हाउडी मोदी का मतलब ये हुआ था। कहाँ हुआ था? ह्यूस्टन में हुआ था। हाउडी मोदी कहाँ हुआ था? ह्यूस्टन में ही क्या है हुआ था। हाउडी मोदी जो मोदी जी गए थे हाउडी मोदी में डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट करने के लिए, कहाँ हुआ था? ह्यूस्टन में हुआ था दोस्तों। और देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे क्या है अमेरिका में, यहाँ पे क्या एक लेक है। क्या है? सॉल्ट लेक उसको बोलते हैं। क्या? ग्रेट सॉल्ट लेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट लेक। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है, तो क्या होगा? अमेरिका में स्थित है। क्या होगा? अमेरिका में स्थित है। सबसे पहला पॉइंट की बात हम लोग करते हैं दोस्तों, मैप पे जो था हम लोग डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अमेरिका 4 नवंबर 1782 ईस्वी को यूके से स्वतंत्र हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि अमेरिका भी भारत की तरह, भारत को जिस तरह से ब्रिटेन वाला गुलाम किया था, अमेरिका को भी क्या किया था? अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था। बहुत लोग सोचते होंगे कि इतना अमेरिका रिच कंट्री है, इतना ज़्यादा वहाँ पढ़े लिखे इतना ज़्यादा है, तो क्या वो गुलाम नहीं था? नहीं दोस्तों, वो भी क्या है? वो भी यूके का गुलाम रह चुका है। कौन? अमेरिका। जो आज अमेरिका विश्व का ताकतवर देश है, वो भी क्या है? कभी यूके का गुलाम रह चुका। वहाँ भी कभी यूके क्या अपने शासन कर चुकी है। तो सबसे पहले क्या देखिए, कब वो आज़ाद हुआ अमेरिका यूके से? 4 नवंबर 1782 को यूके से आज़ाद हुआ। कौन? अमेरिका। और देखिए यहाँ पे एक जगह का नाम है बोस्टन। देखिए बोस्टन, न्यूयॉर्क के ऊपर में एक जगह है जिसका नाम क्या है? बोस्टन। क्या है? बोस्टन। यहाँ पे हुई थी बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई थी दोस्तों। क्या? बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में। क्या हुआ कि देखिए आपको पता है क्या है, अमेरिका जो ब्रिटेन वाला था भारत से क्या है? चाय उत्पादित करता था, जबरदस्ती चाय का क्या उत्पादन करवाता था। और यहाँ से सस्ते दाम में चाय लेकर पता है अमेरिका से, इंडिया से लेकर कहाँ पहुँचाता था? सबसे पहले यूके। यूके से उसको बढ़िया से पैक करके कहाँ भेजता था? बोस्टन। बोस्टन बंदरगाह पे कहाँ भेजता था? चाय। वहाँ पे क्या चाय पार्टी हो रही थी। तो क्या वहाँ पे एक जो वहाँ का जो क्रांतिकारी थे अमेरिका के, वो क्या है इसका विरोध करते हैं। उसका चाय का जितना भी जहाज पे था बोरा, सबको क्या करते हैं? पानी में फेंक देते हैं। और एक बार जानते हैं चाय पत्ती एक बार भीग जाते हैं क्या होता है? बर्बाद। तो वहाँ का जो यूके वाला जो था सेना क्या उस पर गोली चला देता है। तो आपको पता है कि जब एक क्रांतिकारी पे गोली चलता है तो क्या होता है? 100, एक क्रांतिकारी पे 1000 सैलाब आते हैं उनके साथ में। तो वही क्या उसी घटना को उसका पूरा विरोध होता है यूके का। और क्या होता है? पूरा विरोध किया जाता है यूके का। और उस क्रांतिकारी के पीछे क्या हजारों लोग उनका सपोर्ट करते हैं। एक क्या होता है? एक उसी घटना को क्या बोलते हैं? बोस्टन चाय पार्टी की क्या बोलते हैं? घटना बोलते हैं। कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 16 दिसंबर 1773 को। कहाँ हुई थी? बोस्टन में हुई थी। इसलिए क्या इसको बोलते हैं? बोस्टन चाय पार्टी की घटना बोलते हैं। एक देखिए दोस्तों शहर जिसका नाम है पिट्सबर्ग। देखिए पीटर्सबर्ग एक बताए थे, पीटर्सबर्ग रूस में स्थित है। क्या है? पीटर्सबर्ग रूस में स्थित है। लेकिन जब आपको पिट्सबर्ग बोलेगा तो क्या अमेरिका में स्थित है दोस्तों। तो पिट्सबर्ग देखिए यहाँ पे शहर है पिट्सबर्ग। क्या है? पिट्सबर्ग। तो क्या चीज़ के लिए फेमस है? ये फेमस है विश्व की लौह इस्पात के लिए। मतलब क्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? लौह का इस्पात होता है। लौह इस्पात कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? पिट्सबर्ग में, जो कहाँ स्थित है?
अमेरिका में स्थित है। सैन फ्रांसिस्को के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक लॉस एंजलस बोले थे कैलिफोर्निया में, क्या है एक जगह जिसका लॉस एंजलस, क्या है लॉस एंजलस, ये पता है किस लिए फेमस है? लॉस एंजलस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। यूएसए में जो पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा होता है लॉस एंजलस में। और क्या आपने हॉलीवुड मूवी तो देखी होगी, जिस तरह से इंडिया वाले मूवी को बॉलीवुड बोला जाता है, उसी तरह से जो हॉलीवुड मूवी आपने देखा होगा तो हॉलीवुड सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? लॉस एंजलस। जैसे बॉलीवुड के लिए फेमस कौन है? मुंबई। उसी तरह से हॉलीवुड के लिए फेमस कौन? लॉस एंजलस। क्या? लॉस एंजलस। तो लॉस एंजलस दो चीज़ के लिए प्रसिद्ध, एक पेट्रोल और एक हॉलीवुड। क्या दोस्तों? एक पेट्रोल और एक हॉलीवुड। आगे समझ में? अब देखिए दोस्तों, एक जगह है अटलांटा। क्या? अटलांटा। यहीं पे देखिए एक जगह है, यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है अटलांटा। क्या नाम है? अटलांटा। ठंडा मतलब कोका कोला, सुने होंगे प्रचार। क्या होता है ठंडा मतलब? कोका कोला। मतलब जब भी ठंडा होगा, ठंडा अपने आप को, अपने दिमाग को करना, तो कोका कोला पीजिए, इसका मतलब यही हुआ ना। तो कोका कोला कहाँ बनता है जी? कोका कोला का उत्पादन जो है कहाँ होता है? सोच लीजिए, देखिए कहाँ होता है? अमेरिका में। कहाँ? अटलांटा में। हम लोग जो कोका कोला पीते हैं, पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ भी कोका कोला बिकता है उसका उत्पादन कहाँ है? अमेरिका में, अटलांटा में। ठंडा मतलब कोका कोला का उत्पादन कहाँ होता है? कहाँ होता है? अटलांटा मतलब यूएसए, मतलब अमेरिका में। ठीक। एक हवाई द्वीप मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ से बगल में एक हवाई द्वीप है, कल मैंने मैप पे दिखाया था। वहीं पे क्या जापान अपनी बमबारी किया था, जितना वहाँ पे क्या था? नौसेना था, नाविक जो भी जहाज थे नौसेना के, सबको क्या किया था? बर्बाद कर दिया था एक बार में। उसी के बाद क्या होता है? जापान पे यूएसए क्या करता है? अपना परमाणु बम मारता है। आप लोग को हमने जापान जब पढ़ाया था तो सुनाया था। तो वही उसी हवाई द्वीप पे क्या स्थित है दोस्तों? उसी हवाई द्वीप पे ज्वालामुखी स्थित है, जिसका नाम मौना लोआ ज्वालामुखी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? क्या होगा? हवाई द्वीप, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? अमेरिका। क्या बोल सकते हैं? अमेरिका, या हवाई द्वीप बोल सकते हैं। तो मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित दोस्तों? क्या होगा? हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे मैंने दिखाया कि एक डॉट डॉट लाइन क्या है? एक रिवर है। क्या है? रिवर, जिसका नाम है कोलोराडो नदी। क्या? कोलोराडो नदी। तो आपसे सवाल पूछता है एग्जाम में कि कोलोराडो नदी कहाँ है, बहती है या कहाँ स्थित है? क्या होगा? अमेरिका। तो कोलोराडो नदी यहाँ से क्या आती है? बहती है इस डायरेक्शन में। अब देखिए इससे जो सवाल पूछता है, ग्रैंड कैनियन, देखिए यहाँ पे एक गड्ढा है, यहाँ पे कोलोराडो नदी ही बनाती है। कौन बनाती है? कोलोराडो नदी ही बनाती है, गड्ढा बनाती है, गड्ढा बनाती है। जो विश्व का सबसे बड़ा गड्ढा है, कौन? ग्रैंड कैनियन। क्या नाम है दोस्तों? विश्व का सबसे विशाल गड्ढा है क्या? ग्रैंड कैनियन। जो कौन बनाती है? कोलोराडो नदी बनाती है। कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। आगे समझ में? तो ये सवाल बन सकता है कोलोराडो नदी से क्या बन सकता है? कोलोराडो नदी कहाँ बहती है? तो अमेरिका में। कोलोराडो नदी कौन सा गड्ढा बनाती है? ऐसे पूछा है सवाल कि ग्रैंड कैनियन क्या है। ये सवाल पूछा है कि ग्रैंड कैनियन क्या है, तो क्या है? गड्ढा है। घुमा के भी तो पूछ सकता है ग्रैंड कैनियन किसके द्वारा बनाया गया गड्ढा है, तो कोलोराडो नदी से। ये हम जानेंगे तो क्या होगा? किसी भी तरह से घुमा के सवाल पूछेगा तो हम लोग जवाब उसका दे सकते हैं। तो ग्रैंड कैनियन क्या है दोस्तों? ग्रैंड कैनियन क्या है? एक विशाल गड्ढा है जो किसके द्वारा बनाया जाता है? कोलोराडो नदी द्वारा। यहाँ पे देखिए एक नदी आती है दोस्तों, यहाँ ऊपर से इधर, इसको बोलते हैं मिसिसिपी नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिसिसिपी नदी। और ये इससे आके बीच में मिल जाता है एक मिसौरी। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ बहती है? ये भी बहती है अमेरिका में। कहाँ? मिसिसिपी मिसौरी नदी कहाँ बहती है? ये भी बहती है दोस्तों अमेरिका में। आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है? ये आपको बताया था क्या? मैक्सिको। क्या दोस्तों? मैक्सिको। आप सोचे ये होना चाहिए, इस खाड़ी का नाम होना चाहिए मैक्सिको। सोचिए मैक्सिको देश के अंदर बना है, लेकिन खाड़ी का नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्या दोस्तों? इसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्यों? देखिए मैक्सिको खाड़ी इसको बोलते हैं, ऑलरेडी इसका नाम मैक्सिको खाड़ी है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सिटी है, सबसे बड़ा सिटी देखिए कैलिफोर्निया, यहाँ पे सबसे बड़ा शहर, इसी शहर के नाम पे क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी इसको बोला जाता है। लेकिन ये कहाँ स्थित है? ये मैक्सिको से पूरी तरह से क्या है? घिरा है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, लेकिन वो क्या है? यूएसए भी नहीं है, ये मैक्सिको से पूरी तरह से घिरा है। ये सब क्या है? ये सब मैक्सिको है। ये वाला भी क्या है? पूछो निकला है, क्या है? मैक्सिको। तो ये क्या है? ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी, जो क्या है? मैक्सिको के पास में स्थित है। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिको की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिको की खाड़ी।
ह्यूस्टन जो शहर है मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, इस तरह से अमेरिका से क्या है बनने वाले जो सवाल है मैंने आपको बताया। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। न्यूयॉर्क या क्या है, सबसे बड़ा इसका शहर है। इस तरह से हम लोग क्या है, हम लोग अमेरिका की चर्चा किए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगला देश जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है मैक्सिको। क्या नाम है, मैक्सिको। सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिको के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके बाद हम लोग मैप दिखाते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मैक्सिको की, किसकी, मैक्सिको। देखिए ये क्या है, ये है दोस्तों मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी क्या है, ये है मैक्सिको की राजधानी जिसका नाम है मैक्सिको सिटी। क्या दोस्तों, इसकी राजधानी का नाम है मैक्सिको सिटी। ये क्या दोस्तों, सिल्वर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से क्या, सिल्वर चांदी बहुत ज़्यादा होता है कहाँ, मैक्सिको में। तो चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मैक्सिको में दोस्तों। सिल्वर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक प्रायद्वीप है। क्या है, प्रायद्वीप है दोस्तों, जिसका क्या नाम है, देखिए प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। वैसा क्षेत्र जो क्या तीनों तरफ से पानी से घिरा है उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये जो प्रायद्वीप है मैक्सिको, इसको बोलते हैं युकाटन प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं दोस्तों, युकाटन प्रायद्वीप। अब देखिए ये हो गया युकाटन प्रायद्वीप। तो युकाटन प्रायद्वीप किसका है, मैक्सिको का। अब आपसे पूछा है, ये देखिए ये है क्यूबा दोस्तों। ये क्या देश, एक क्यूबा देश है। तो देखिए क्यूबा और युकाटन प्रायद्वीप के बीच में क्या है, एक चौड़ा सा समुद्री रास्ता है। तो चौड़ा सा समुद्री रास्ता क्या बोलते हैं, चैनल। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है युकाटन चैनल। मैंने आपको बताया था व्हाट इज चैनल और व्हाट इज जल संधि, मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो जब चौड़ा रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, चैनल। और जब छोटा पतला रास्ता उसको क्या बोलते हैं, जल संधि। तो क्या है, ये चौड़ा सा रास्ता है उसको क्या बोलते हैं, चैनल, जो कि युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच स्थित है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक ग्रुप बनाती है, मैंने ऊपर बताया था। इसके ऊपर क्या है, कनाडा। ने कनाडा चर्चा किया था सबसे पहले। तो यूएसए के ऊपर क्या है, कनाडा। तो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, नाफ्टा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाफ्टा। क्या बोलते हैं, नाफ्टा। नाफ्टा मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब नॉर्थ अटलांटिक में क्या है, तीनों मिलकर क्या करते हैं, फ्री ट्रेड करते हैं। कौन, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कौन कौन है, ये आपसे पूछेगा सवाल दोस्तों कि नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कौन सा देश नहीं है। तो ये 3 देश हैं। चौथा का नाम कुछ भी दे सकता है आप सब। एक कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, तीनों क्या है, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। तो नाफ्टा का मेंबर ये तीनों है। तो ये चौथा ऑप्शन कोई भी देश दे देगा आपको, क्या हो जाएगा, उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो नाफ्टा के मेंबर कौन कौन है, एक है कनाडा प्लस यूएसए प्लस मैक्सिको। क्या हुआ दोस्तों, मैक्सिको। आया समझ में। तो ये सब क्या है, नाफ्टा के मेंबर है। और अब मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है दोस्तों। क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये वाला कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ये है मैक्सिको की खाड़ी। और ये है, ये जो बनाती है ये है कंपास की खाड़ी। क्या है, कॉम्पेस की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्पेस की खाड़ी। तो ये हम लोग बात क्या किए, मैक्सिको की। अब देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक पहाड़ स्थित है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, पहाड़ स्थित है। ये देखिए थोड़ा सा क्या है, यूएसए में थोड़ा सा कनाडा, ऊपर कनाडा है। तो ऊपर कनाडा और ये क्या है, पहाड़ स्थित। इसको क्या बोलते हैं पता है, क्या बोलते हैं बताइए आप। देखिए दोस्तों, ये जो एरिया है इस पर क्या है, पहाड़ स्थित। इसको क्या बोलते हैं, रॉकीज पर्वत बोलते हैं। क्या, रॉकीज पर्वत बोलते हैं। यहाँ पे लेकिन अगर पूछेगा इसका सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या होगा, एंडीज होता है। और लंबी पूछेगा तो क्या होगा, ये आता है दूसरा रैंक पे। रॉकीज का दूसरा रैंक पे आता है। लेकिन सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन होगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला। मैंने वो आपको बताएंगे। इधर क्या, इधर है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। क्या है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला। यहाँ से लेकर कनाडा में फैला। और इस साइड एरिया दोस्तों, इस साइड भी श्रृंखला है पर्वत का। इसको बोलते हैं अपलेशियन। क्या बोलते हैं, अपलेशियन पर्वत। इधर क्या है, अपलेशियन। इधर क्या है, इधर क्या है, इधर ये भी है। इधर है रॉकीज, इधर अपलेशियन। रॉकीज अपलेशियन के बीच में क्या स्थित है, अमेरिका। इधर रॉकीज अपलेशियन के बीच में क्या स्थित है, अमेरिका। अब ऊपर में देखें दोस्तों, थोड़ा सा एरिया अमेरिका का और थोड़ा सा एरिया कनाडा का। इस एरिया में क्या पता है, इस एरिया में प्रेरी घास का मैदान। तो प्रेरी घास का मैदान बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका, आप लोग सुना भी होगा कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है। तो क्या है, कनाडा और अमेरिका दोनों होगा इसका, दोनों में थोड़ा क्या है स्थित है। प्रेरी घास का मतलब पता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा घास होता है।
जो भी जानवर उसको चरने में क्या होता है आसान, लेकिन इंडिया का घास क्या होता है बहुत छोटा छोटा, जानवर को क्या होता है खाते खाते उसका मुंडी दुख जाता है। ये जो है बाप ये है एक एक दो हाथ का क्या होता है घास होता है बहुत लंबा लंबा, क्या है यहाँ क्या खाकर जानवर मस्त हो जाती है। तो प्रेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है ये पूछ चुका है, ऑप्शन में था ये पहाड़ क्या है, वही रॉकीज पर्वत श्रृंखला, और ये क्या है एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला। एप्लेशियन और रॉकीज के बीच में क्या स्थित है, प्रेरी घास का मैदान। और ये भी पूछ सकता है कि अमेरिका देश किस दो पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित, क्या होगा रॉकीज प्लस एप्लेशियन। यहाँ पे क्या है प्रेरी घास का मैदान। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पे 5 झील है, क्या 5 झील होम्स, कल मैंने आपको बताया था होम्स। होम्स का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी और सुपीरियर। इसमें मीठे पानी का झील सुपीरियर है, और क्या है एम जो बीच वाला है क्या मिशिगन, जो पूरी तरह से क्या है दोस्तों पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। तो मैंने ये क्या है आपको बात किया आज यूएसए और मैक्सिको की। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट देश जो क्या है मैप पे पहले बताएंगे, उसके बाद क्या बात करेंगे ग्वाटेमाला। उस पर सबसे पहले बात करेंगे ग्वाटेमाला की। सबसे पहले क्या करेंगे मैप, हम इस पे मैप को ड्रॉ करते हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग मैक्सिको की बात कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगला देश जिसका नाम है ग्वाटेमाला। देख सकते हैं यहाँ पे मैप मैंने आपको बताया है, मैप में क्या दिखा है दोस्तों, ये क्या है ये है मैक्सिको, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक देश है, अब 3-4 देश क्या है छोटा छोटा देश है जो क्या है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन कुछ है एक दो। देखिए ये सबसे पहले ग्वाटेमाला, क्या है ग्वाटेमाला, ये है बेलीज, क्या है दोस्तों बेलीज। इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते, क्या सिर्फ हमको नाम जानने लगे दुनिया में कौन कौन सा देश है, ताकि क्या कभी भी कुछ होगा तो हमको पता चलेगा कि क्या है। मान लीजिए कभी न्यूज में बेलीज में ये हो गया, ग्वाटेमाला में ये हो गया, तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि बेलीज ग्वाटेमाला है कहाँ। ये क्या है दोस्तों बेलीज। इसके नीचे में ये क्या है दोस्तों एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर का नाम भी आप लोग सुना होगा, क्या है एल सल्वाडोर। ये दोस्तों ये जो देश है इसको बोलते हैं होंडुरास। क्या बोलते हैं दोस्तों होंडुरास। तो ये क्या है ये 4 देश की हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्वाटेमाला की, किसकी ग्वाटेमाला देश। देखिए ग्वाटेमाला आज से 2000 साल पहले लगभग 3री शताब्दी में क्या है दोस्तों वहाँ एक सभ्यता की विकास होता है जिसको बोलते हैं माया सभ्यता। सबसे पुरानी सभ्यता क्या है माया सभ्यता, विकास होती कहाँ ग्वाटेमाला। इतनी तगड़ी उसकी की भविष्यवाणी थी दोस्तों, इतनी तगड़ी भविष्यवाणी थी कि जो भी बोला है आज तक क्या है सत्य हुआ, हमेशा जो भी बोला है सत्य हुआ। और उसकी भविष्यवाणी के साथ साथ उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था मैथ। उसका गणित इतना स्ट्रॉन्ग था कि क्या है दोस्तों जब उस समय की बात हो क्या 2000 साल का कैलेंडर बना चुका था। कितना 2000 साल का अगला का कैलेंडर बना चुका था कौन ग्वाटेमाला के लोग। देखिए कोई भी काम आप करते हैं तो एक बार क्या कुछ भी काम कर रहे हैं तो कहीं तो वो पॉइंट आएगा जहाँ पे उस काम को छोड़ दीजिएगा। तो क्या वो कैलेंडर बनाया था कौन ग्वाटेमाले वाले। तो क्या है कि 2000 साल का कैलेंडर बनाया था। वो चाहता तो 4000 5000 कहीं तो बनाकर स्टॉप होता, तो सोचा 2000 बना देते चलो ठीक है फिर आगे हम लोग बनाएंगे। 2000 साल का क्या है कैलेंडर वो बनाया था। तो वही 2000 साल का जो कैलेंडर था वो कहाँ खत्म हो रहा था 2012 ईस्वी में खत्म हो रहा था। तो क्या दोस्तों वही कैलेंडर क्या है किसी साइंटिस्ट को हाथ लग गया, हाथ लगा देखा कि 2012 कैलेंडर माया सभ्यता ... खतरा है। पता है उसी में बहुत अफवाह उड़ा था। पता है 2012 में क्या है दुनिया ही खत्म हो जाएगा। हम लोग भी क्या बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि लगता है आज की रात क्या किसी तरह से निकल जाए। बहुत सारे लोग होंगे 2012 में क्या है आज से 10 साल पहले 10-11 साल पहले क्या 2012 था और क्या है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते। लग रहा था कि 31 दिसंबर जो 2012 वो किसी तरह से रात में निकल जाए। बहुत सारे ऐसे थे क्या बहुत ज़्यादा पैसा जो भी था उनको बहुत खर्च किए कि आज लास्ट डे आज क्या जी लेते हैं फिर क्या पता कल क्या होगा। बहुत सारे क्या खाने पीने में खूब मजा किए। उस दिन एक सप्ताह पहले 1 महीना पहले बहुत सारा अपना पैसा कितना खर्च कर दिया। स्थिति ज़्यादा हो गई थी। बहुत जिसके घर में मुर्गी था खसी था काट के क्या किया बहुत खा लिया सब। हम लोग के पड़ोसी में जो था बोला आज खसी क्या पता कल क्या होगा, काट के क्या किया खा लिया। मुर्गा वगैरह क्या पूरा चला 1 महीना तक जो था लास्ट का 10 दिन 15 दिन खूब पार्टियाँ खूब इंजॉय किया विथ टेंशन भी था कि पता नहीं क्या होगा दुनिया ही खत्म हो जाए। लेकिन देखिए टेंशन कब होता है लगता है कि वो मर जाएगा हम जीता रहेंगे या फिर हम जिंदा रहेंगे वो मर जाएगा तो ज़्यादा टेंशन होता है। लगता है दुनिया ही खत्म हो चलो सब मर जाएंगे। तो आदमी क्या था
थोड़ा उतना टेंशन था लेकिन इंजॉय भी कर रहा था, जो भी था उसके पास क्या उसको यूज कर रहा था, इंजॉय भी कर रहा था। तो 2012 में बहुत ज़्यादा हम लोग क्या डरे हुए थे कि आज की रात क्या आखिरी रात है, नींद नहीं आई थी उस दिन, तो बहुत ज़्यादा टेंशन था। लेकिन क्या हुआ, वो क्या था, एक मिथ्या थी। 2012 गुजर के आज दिखे 2000 क्या है 2023 में हम लोग हैं, तो क्या वही कैलेंडर के आधार पर अनुमान कर लिया था क्या है 2012 में दुनिया क्या खत्म हो जाएगी। तो क्या माया सभ्यता कैलेंडर था, उसकी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो भी कैलकुलेशन करता था, आज का सुपर कंप्यूटर इतना दिमाग उस समय के लोग के थे, वहाँ ग्वाटेमाला के लोग के। तो माया सभ्यता की विकास कहाँ हुई थी दोस्तों, ग्वाटेमाला में। कहाँ हुई थी, ग्वाटेमाला। उसकी क्या भविष्यवाणी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, भविष्यवाणी जो करता था एकदम सटीक लगता था। तो भविष्यवाणी और मैथ क्या थी, उसकी स्ट्रॉन्ग थी। अगला देश है दोस्तों बेलीज। क्या, बेलीज। तो बेलीज से क्या सवाल नहीं बनता, बेलीज का राजधानी जान लेंगे सिर्फ बेलीज क्या है, बेलीज सिटी। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगला देश है होंडुरास। क्या है, होंडुरास। ये भी क्या है, इससे भी ज़्यादा सवाल नहीं बनता, सिर्फ जान लेंगे होंडुरास का राजधानी क्या, टेगुसिगल्पा। क्या है, टेगुसिगल्पा। इसके बाद एक देश दोस्तों एल सल्वाडोर। क्या है, एल सल्वाडोर। इसका राजधानी क्या है, सान सल्वाडोर। क्या है, सान सल्वाडोर। तो आज हम लोग क्या बात किया दोस्तों, अमेरिका, अमेरिका के बाद मैक्सिको, उसके बाद ये 4 देश है, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास। कल जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग है। कल का वीडियो आपको पढ़ने में क्या बहुत मजा आने वाला है। तो कल हम लोग बात करेंगे पनामा नहर की, पनामा देश की, और वही नहर जो क्या उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करता है। पनामा नहर बनाने और उसके देख पड़ोसी जलमंड की कहानी क्या है, कल हम आपको बताएंगे। उसको देख कर उसके पड़ोसी क्या है, जल रहा है, वो भी क्या चाहता है, हम भी दूसरी पनामा बना दें। तो इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, कल वीडियो में जरूर बनी रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो उसमें क्या आप लोग जरूर इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों में, और क्या है वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना और जरूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं क्या अगले क्लास में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।